गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन टरबाइन के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे इम्पल्स टरबाइन, और उसमें जो उसकी मेथड थी, जो कंपाउंडिंग मेथड, जो यानी स्टीम कंपाउंडिंग जो सिस्टम थी, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी वैसे। ओके, तो आज का पूरा टॉपिक है जो उसमें से, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बारे में डिस्कस किया था वैसे। ओके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये जो कंपाउंडिंग मेथड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वैसे, जो हमारी एग्जाम के पर्पज से। ओके, तो आज का जो टॉपिक है पूरा का पूरा जो हमारा, वो है रिएक्शन टरबाइन के बारे में। यानी हम लोगों ने इम्पल्स टरबाइन के बारे में डिस्कस कर लिया। आज जो पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो है इम्पल्स टरबाइन के बारे में। ओके, तो समझो कि चैप्टर नंबर 6 अगेन अभी कंटिन्यू है। ओके, और रिएक्शन टरबाइन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है रिएक्शन टरबाइन। यहाँ पे हमको फिगर दिख रही है एक रिएक्शन टरबाइन की। ओके, तो रिएक्शन टरबाइन में एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे समझो कुछ, यहाँ पे जो देखो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, तो ये जो है हमारी फिक्स मूविंग ब्लेड है और ये स्टेशनरी ब्लेड है। यहाँ पे ये जो है वो स्टेशनरी ब्लेड्स है। ओके, और ये हमारी मूविंग ब्लेड्स है। ओके, और ये जो है वो समझो केसिंग और जो ब्लेड के बीच में जो क्लियरेंस है वो पार्ट है। ये हमारा स्टीम इन एरिया है और ये स्टीम एग्जस्ट एरिया है। ठीक है, स्टीम यहाँ से एग्जस्ट होती है। ठीक है, ये हमारा रोटर वाला एरिया है। ठीक है, और ये हमारा केसिंग है। ठीक है, और ये हमारा मेन शाफ्ट है वैसे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पूरा का पूरा दिखाया गया है। ओके, तो एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे जो ब्लेड है हमारी, ब्लेड यहाँ पे जो ब्लेड का शेप जो है वो एरोफॉइल है। ठीक है, और जो हमारा जो नॉर्मल जो इम्पल्स टरबाइन था उसमें जो हमारी टरबाइन ब्लेड थी वो प्रोफाइल शेप में थी। यानी प्रोफाइल शेप यानी क्या होता है कि आप समझो कि ये वाला जो शेप है एक बकेट टाइप का शेप, जो ये है प्रोफाइल शेप है। और एरोफॉइल शेप यानी लास्ट में ये वाला जो शेप है वो है एरोफॉइल शेप। यानी एक एंड जो है वो समझो कि एकदम ऐसे समझो एरोफॉइल टाइप का, एकदम एरोडायनामिक शेप है। ठीक है, उसको एरोफॉइल शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन में जो हमारी जो टरबाइन ब्लेड है वो एरोफॉइल शेप की होती है। ठीक है, थोड़ा सा एक ये जानने जैसी चीज थी। ओके, तो अभी समझो कि हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन टरबाइन। एक्चुअली रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। So it consists of number of row of moving blades and attached to the rotor and equal number of fixed blade. Okay, attached to the casing. Okay, तो जो फिक्स ब्लेड हमारी है वो केसिंग के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पे जो फिक्स ब्लेड है ये हमारी, ओके, ये जो ब्लू लाइन अभी जिन जगह मैं मार्क कर रहा हूँ वो केसिंग के साथ कनेक्टेड है हमारी फिक्स ब्लेड। और जो मूविंग ब्लेड है, ठीक है, ओके, तो मूविंग ब्लेड जो है वो हमारी रोटर के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपको समझो ये वेलोसिटी वाला जो डायग्राम है हमारा, ठीक है, उसमें दिख रहा है यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है वो फिक्स, एफ वाला जो पोर्शन है वो फिक्स ब्लेड है और एम वाला जो पोर्शन है वो है मूविंग ब्लेड। ओके, ऐसे ही फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड। ओके, तो यानी एक पूरा कंस्ट्रक्शन फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड का जो समझो इक्वल नंबर ऑफ, यानी जितनी फिक्स ब्लेड होती है उतनी ही मूविंग ब्लेड होती है। ओके, द फिक्स ब्लेड आर सेट इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ब्लेड एज शोन इन फिगर। ओके, तो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रही होगी यहाँ पे, वो दोनों रिवर्स डायरेक्शन में। यानी समझो फिक्स ब्लेड ऐसे होती है तो मूविंग ब्लेड उसकी एकदम मिरर इमेज में होती है। ठीक है, तो एकदम उल्टी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ओके, अभी समझो कि again the fixed blade are the set in reverse direction of the moving blade shown in figure. Okay, और दूसरा, okay, no nozzles are provided and fixed blade act as a nozzle in reaction turbine. यहाँ पे nozzle provided नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फिक्स जो नो नोजल्स आर प्रोवाइडेड, जो फिक्स ब्लेड है वो नोजल की तरह यहाँ पे एक्ट करती है। ठीक है, any fixed blade act as a nozzle in a reaction turbine. Okay, due to the fixed blade at the entrance, the steam is emitted in the whole circumference and hence there is full admission of steam. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि समझो कि जो सरकमफरेंस यानी जो समझो कि बाहर का जो एरिया है, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो बाहर का एरिया है टरबाइन का। समझो कि जो सरकमफरेंस यानी ये अगर समझो टरबाइन इस हिसाब से होता है तो ये जो बाहर का जो एरिया है, सरकमफरेंस वाला जो एरिया, यहाँ पे पूरी स्टीम की मूवमेंट होती है। द स्टीम इज एडमिटेड इन अ होल सरकमफरेंस एंड हेंस देयर इज फुल एडमिशन ऑफ स्टीम। ओके,
तो अभी बात करते हैं ओके। तो इन पासिंग थ्रू द फर्स्ट रो ऑफ फिक्स ब्लेड ओके, जब यहाँ पे फर्स्ट रो फिक्स ब्लेड में से पास होता है स्टीम अंडरगोज अ स्मॉल प्रेशर ड्रॉप ओके। तो यहाँ पे स्टीम स्मॉल प्रेशर ड्रॉप करती है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग समझो कि जो अभी हम लोग डिस्कस करें, तो हम लोगों ने जैसे कंपाउंडिंग में डिस्कस किया था, वो समझो कि हम लोगों ने ये वर्किंग पूरा देख लिया कि कैसे हमारी फिगर बता रही है और सरकमफरेंस पे स्टीम हमारी मूवमेंट करती है, तो यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाले डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हमारा समझो कि वो प्रेशर वेलोसिटी जो ड्रॉप एंड अप्स होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था अभी जस्ट कि मूविंग ब्लेड है वो एज अ नोजल की तरह एक्ट करती है, तो ये हमारी नोजल हो गई, हम लोग इसको एन बोलते हैं, नोजल ओके। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर थोड़ा दिखेगा आपको ओके। यानी मूविंग ब्लेड हमारी नोजल की तरह वर्क करेगी, सॉरी फिक्स ब्लेड हमारी यहाँ पे नोजल की तरह, ये हमारी नोजल है ओके। और ये हमारा समझो यहाँ पे मूवमेंट फिक्स मूविंग ब्लेड में फिर से ये नोजल आ गई, समझो यानी जो हमारी फिक्स ब्लेड है वो नोजल की तरह यहाँ पे एक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक क्या होता है समझो, नोजल में क्या होता है, नोजल में हमारी वेलोसिटी समझो यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी और प्रेशर का जो डायग्राम हम लोग देखे, हम लोगों ने जैसे जो कंपाउंडिंग में देखा था उसी हिसाब से यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं वैसे ओके। तो समझो सबसे पहले जो प्रेशर जो है हमारा हाई होता है, ठीक है, और वेलोसिटी हमारी लो, एंट्रेंस वेलोसिटी हमारी लो, ये हमारी एंट्रेंस वेलोसिटी है और ये हमारा इनिशियल प्रेशर है वैसे ओके। तो सबसे पहले इनिशियल प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे देखो कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वो देखो कि सबसे पहले हमारा जो प्रेशर जो इनिशियल प्रेशर है वो हाई होता है, ठीक है। जैसे समझिए ये नोजल वाला एरिया आप देखो यहाँ पे, अब मैं आपको एक ये लाइन ओके, ये जो सॉरी ओके, तो यहाँ पे जो नोजल वाला जो एरिया है ये मैंने लाइन दिखाई, ये सब नोजल वाला एरिया है, ठीक है। ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नोजल वाला एरिया, ठीक है। तो क्या नोजल में क्या होता है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है और प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने देखा था वैसे सेम लाइक वहां पे, ठीक है। देन मूविंग ब्लेड में क्या होगा, मूविंग ब्लेड में हमारा अगेन समझो कि क्या होता है कि प्रेशर भी ड्रॉप होता है ओके, और समझो वेलोसिटी भी ड्रॉप होती है और प्रेशर भी ड्रॉप होता है, ठीक है। देन समझो फिक्स ब्लेड में क्या होगा, फिक्स ब्लेड में हमारा फिक्स ब्लेड यानी नोजल, नोजल में क्या होता है, हमारी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होती है और हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है ओके। देन समझो कि मूविंग ब्लेड की बात करें तो मूविंग ब्लेड में क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा और हमारी वेलोसिटी भी ड्रॉप होगी, ठीक है। फिर से नोजल वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो एंड लास्ट में लिविंग वेलोसिटी समझो, और जो लास्ट में बैक प्रेशर यानी जो लिविंग जो प्रेशर लास्ट वाला प्रेशर है वो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुअली पूरा का पूरा प्रेशर और वेलोसिटी यहाँ पे सिस्टम में डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड का हम लोगों ने पूरा एग्जांपल देख लिया वैसे कैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वेलोसिटी है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे हमारी मूविंग ब्लेड आती है वहाँ पे हमारी वेलोसिटी ड्रॉप होती है और जैसे जैसे हमारी नोजल वाला एरिया और जो हमारा फिक्स ब्लेड वाला जो एरिया है वहाँ पे वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। और हमारा जो प्रेशर है ओके, प्रेशर हमारा इनिशियल प्रेशर हमारा जो हाई होता है और धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, इस हिसाब से। यानी ये पूरा का पूरा जो समझो कि ये जो रिएक्शन टरबाइन जो ब्लेड में कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया गया है ओके। और ये जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो ग्राफ है तो वो धीरे धीरे स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ग्रेजुअली सॉरी जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो धीरे धीरे समझो कि वो बढ़ता रहता है, ठीक है। और एंड में स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हाई हाई रहता है, ठीक है। तो यानी ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, ठीक है, वो समझो कि ग्रेजुअली हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और ग्रेजुअली हमारा जो हमारी एंड जो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा सेटअप ये रिएक्शन टरबाइन का है, ठीक है। तो इन पासिंग थ्रू द फर्स्ट रो ऑफ फिक्स ब्लेड द स्टीम अंडरगोज अ स्मॉल प्रेशर ड्रॉप एंड हैंस इट्स वेलोसिटी इंक्रीज ओके। तो फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है और हमारा प्रेशर ग्रेजुअली समझो कि ड्रॉप होता है ओके। समझो therefore thereafter it enters the first row of moving blade and just as a impulse turbine okay,
it undergoes a change in direction and momentum. Okay, this momentum gives rise to impulse on a blade. Okay, but in the reaction turbine, the moving blade have converging steam passage as shown in figure. Okay, therefore the steam passage. Okay, therefore the steam passage as shown in figure. Therefore, when the steam passes over the moving blade in expand with a small drop in a steam pressure. Okay, as and this increase the kinetic energy of steam. Okay, hence the steam jet leaves the moving blade with the higher velocity, then it enters the blades. ओके, मैंने जो आपको समझो कि जो पूरी स्टीम की जो मूवमेंट है वो डायग्राम में जो दिखाई है, डायग्राम में ये हमारा जो सेकंड जो डायग्राम है उसमें मैंने दिखाई, उस हिसाब से ये पूरा का पूरा वर्क करता है. ओके, the higher velocity of steam jet coming out of the moving blades reacts on the blade, which gives rise to reaction in opposite direction according to the Newton's third law of motion. यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करता है. ठीक है, ओके. तो thus the gross propelling force is the vector sum of impulse and reaction force, as the turbine utilize the principle of impulse and reaction both. इसलिए इसको impulse reaction turbine बोलते हैं. Okay, it is called impulse reaction turbine. Okay, however the work produced by the reaction force, यहाँ पे जो reaction force है उसके कारण work produce हो रहा है. Okay, hence the turbine are commonly referred as a reaction turbine. Okay, the pressure and velocity varies. यहाँ पे pressure और velocity जो है वो हमारी ये फिगर जो हमारी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया फिगर, उसके हिसाब से पूरी वेरी होती है. ओके, दैट द ग्रेजुअल ड्रॉप इन प्रेशर टेक्स प्लेस इन अ बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड. ओके, तो दोनों ब्लेड में यहाँ पे ग्रेजुअली जो हमारा प्रेशर है वो समझो कि ड्रॉप होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल प्रेशर ड्रॉप इन ईच स्टेज the number of stages required in a reaction turbine is much greater than the impulse turbine. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक स्टेज में कम प्रेशर ड्रॉप होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस की जरूरत पड़ती है. ओके, तो परसेंट ये जो है पर्सन टर्बाइन है. ओके, तो पर्सन टर्बाइन इज एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन. तो ये जो है वो पर्सन टर्बाइन है. पर्सन टर्बाइन इज अ ओके, पर्सन टर्बाइन इज अ example of the reaction. As the pressure falls, the specific volume increase. यहाँ पे क्या, जैसे जैसे प्रेशर डाउन होता है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है. हेंस इन द प्रैक्टिस द हाइट ऑफ ब्लेड इज इंक्रीज इन अ स्टेप्स. ओके, तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. ओके, और प्रेशर ड्रॉप होगा. तो यहाँ पे जो जैसे जैसे हमारी समझो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो टर्बाइन ब्लेड यहाँ पे छोटी है, उससे बड़ी दूसरे स्टेज में यहाँ पे उससे भी बड़ी टर्बाइन ब्लेड है, और यहाँ पे उससे भी बड़ी. यानी जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाएंगे ऐसे टर्बाइन की ब्लेड जो है वो बड़ी बड़ी होती जाएगी. ठीक है, उस हिसाब से टर्बाइन की ब्लेड की हाइट जो है उसकी डिजाइन है वो बड़ी होती जाएगी. ओके, दिस इज अचीव बाय यूजिंग ओके टेपरिंग रोटर विद द प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ब्लेड हाइट. ओके, तो यहाँ पे जो रोटर जो है वो समझो टेपर तरीके का होता है. टेपर यानी समझो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेपर यानी समझो ये तरीके का रोटर होता है. समझो यानी समझो जैसे जैसे हमारी ये ब्लेड है, ये ब्लेड नंबर 1 सपोज बराबर, ये ब्लेड नंबर 2, ये ब्लेड नंबर 3, ये ब्लेड नंबर 4. यानी समझो जैसे जैसे समझो कि प्रेशर ड्रॉप होता है, समझो कि यहाँ पे टेपर रोटर होता है. टेपर यानी समझो कि ग्रेजुअली साइज उसकी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो वो तरीके का रोटर होता है. ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि इंक्रीज tapering rotor with the progressively increasing in blade height. Okay, in a reaction turbine the axial thrust is considerable due to the pressure difference on other side of moving blade. Okay, dummy pistons and thrust bearings are used to balance the axial thrust. यहाँ पे क्या कि ये यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लगने वाला है तो उसके कारण क्या होता है कि एक कुछ एक्शन बनता है, रिएक्शन फोर्स हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके कारण यहाँ पे डमी पिस्टन्स की जरूरत पड़ती है, और समझो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि जो बैलेंस बनाए रखे पूरा की पूरी सिस्टम का, वरना क्या होता है कि वाइब्रेशन जनरेट होता है. ठीक है, तो समझो एक्सियल थ्रस्ट के कारण यहाँ पे बैलेंस बनाना, बेरिंग्स और समझो पिस्टन्स की जरूरत पड़ती है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे उसको बैलेंस कर पाए. ओके,
तो ये हो गया पूरा रिएक्शन टरबाइन कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन के में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ओके, तो प्रेशर, यहाँ पे सबसे पहले इंपल्स टरबाइन के बारे में बात करते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस ओनली इन नोजल। ओके, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप सिर्फ नोजल में होता है एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड में इंपल्स टरबाइन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जगह पे प्रेशर ड्रॉप ऑकर्स इन बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड। ओके, तो दोनों जगह पे यहाँ पे प्रेशर जो है हमारा वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, बोथ फिक्स ओके एंड मूविंग ब्लेड, दोनों जगह पे यहाँ पे ड्रॉप होता है। यहाँ पे सिर्फ नोजल में होता है और जो हमारी मूविंग ब्लेड है उसमें नहीं होता है। ठीक है, समझो। देन अभी इंपल्स की बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन मूविंग ब्लेड्स। ओके, तो हम लोगों ने वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन डायग्राम है उसमें सब कुछ देखा हुआ है, जो सॉरी वेलोसिटी जो कंपाउंडिंग है उसमें देखा हुआ ही था। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन अ मूविंग ब्लेड्स और रिड्यूस स्लाइटली ड्यू टू द फ्रिक्शन, thus the pressure on the both end moving blade is same। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो द प्रेशर वैल्यू इज डिफरेंट ऑन टू साइड्स ऑफ मूविंग ब्लेड। ओके, तो प्रेशर वैल्यू है वो डिफरेंस रहती है एज द स्टीम इज कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग, रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है इन मूविंग ब्लेड। ओके, सॉरी इन अ फिक्स्ड ब्लेड। ओके, देन समझो अभी ब्लेड शेप की बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने ब्लेड शेप के बारे में डिस्कस किया था पहले। ओके, तो समझो कि ब्लेड शेप इज प्रोफाइल टाइप, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। यहाँ पे जो ब्लेड शेप है वो प्रोफाइल टाइप है, ये शेप को प्रोफाइल बोलते हैं वैसे। ओके, ये है प्रोफाइल टाइप शेप। ओके, और यहाँ पे थोड़ा समझो एंड देखो आप, एक साइड बहुत ही समझो ब्रॉड है और एक साइड एंड छोटा है, तो समझो ये कन्वर्जिंग पैसेज एरिया ऑफ फ्लो है वैसे। ओके, ये जो है वो ठीक है, और समझो कि ये जो पूरा जो शेप है उसको एरोफॉइल शेप बोलते हैं। ठीक है, एरोफॉइल शेप। ओके, जैसे प्लेन की विंग्स और सब कुछ होता है वो एरोफॉइल शेप में होता है वैसे। ओके, देन समझो बात करते हैं ब्लेड पैसेज इज ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, यहाँ पे जो ब्लेड का जो पैसेज है वो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देयर इज नो एक्सपांशन। ओके, और यहाँ पे जो ब्लेड पैसेज जो इफ द वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, यहाँ पे कन्वर्जिंग टाइप जो पैसेज एरिया है जो है वो कन्वर्जिंग, यानी समझो कि यहाँ पे जो ब्लेड का जो पैसेज है वो दोनों सेम रहता है हर जगह पे। दो ब्लेड के बीच में जो पैसेज है वो हर एक जगह पे सेम रहता है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज्यादा है और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली कम होता जाता है। ठीक है, ये ब्लेड पैसेज एरिया। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या है, ब्लेड पैसेज एरिया यहाँ पे इंपल्स में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, और यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, ब्लेड पैसेज जो एरिया है हमारा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, तो उसको कन्वर्जिंग टाइप एरिया बोलते हैं। ठीक है, इन इम्पल्स टरबाइन देयर इज अ incomplete admission of the steam, or steam is admitted at the selected positions around the rotor. Okay, in reaction turbine there is a complete admission of the steam, or steam is admitted all around the rotor. Okay, तो रोटर में सब जगह पे ये समझो कि एक साथ में जाती है। ठीक है, स्टीम। Okay, next, impulse turbine diaphragm has nozzle mounted on it. Okay, velocity of steam is quite high, यहाँ पे steam की velocity ज़्यादा high होती है, और यहाँ पे reaction turbine में has fixed blade ring attached to the casing to serve as a nozzle and guide blade for the entering steam. Okay, velocity of steam is comparatively smaller। अभी just मैंने discuss किया था अभी कि velocity यहाँ पे कम होती है, initial velocity उसकी कम होती है। ठीक है, तो स्लाइड कम और ज्यादा ये दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, बिकॉज ऑफ लार्ज प्रेशर ड्रॉप, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है। इन नोजल देयर नंबर ऑफ स्टेज आर लेस। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ स्टेज यहाँ पे कम होता है, कहाँ पे, इम्पल्स टरबाइन में, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस, यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रेजुअली जो प्रेशर ड्रॉप है वो कम है। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल प्रेशर ड्रॉप इन ईच स्टेज, नंबर ऑफ स्टेजेस आर लार्जर फॉर द सेम प्रेशर ड्रॉप, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस फॉर द सेम पावर। ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्योंकि स्टेज ज्यादा है। ठीक है, इसलिए समझो कि जो हमारा रिएक्शन टरबाइन है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, देन डायग्राम efficiency decrease rapidly with the change in design blade speed ratio. Okay,
देन यहाँ पे समझो कि जो डायग्राम एफिशिएंसी डिक्रीज रैपिडली, यहाँ पे जो एफिशिएंसी रैपिडली डिक्रीज होती है, तो डायग्राम एफिशिएंसी वर्सेस ब्लेड स्पीड रेशियो इज मोर फ्लैट, सो ग्रेटर वर्किंग रेंज इज अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे वर्किंग रेंज ज्यादा अवेलेबल है। ओके, इम्पल्स टर्बाइन आर कंपैरेटिवली लेस कॉस्टलियर, ये कम समझो कॉस्ट, समझो कि कॉस्टिंग इसकी कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेजेस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इज सिंपल एज कंपेयर टू रिएक्शन टर्बाइन। ओके, प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे रैपिडली हो जाता है, तो क्या होता है कि उसके कारण यहाँ पे बहुत कम स्टेज बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन टर्बाइन में देर आर कॉस्टली एज देयर ब्लेड आर डिफिकल्ट सो मैन्युफैक्चर। ओके, क्योंकि यहाँ पे एरोफॉइल शेप की जो ब्लेड हमारी बनानी पड़ती है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, और एज कम्पेयर टू समझो कि रिएक्शन टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन के कंपेरिजन में रिएक्शन टर्बाइन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, देन फ्रिक्शन लॉसेस आर मोर कंपेयर टू लीकेज लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा है मोर कंपेयर टू लीकेज लॉसेस यहाँ पे ज़्यादा है और मोर कंपेयर टू फ्रिक्शन लॉस। यहाँ पे इन शॉर्ट फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा है इम्पल्स टर्बाइन में, और रिएक्शन टर्बाइन में फ्रिक्शन लॉसेस कम है एज कंपेयर टू लीकेज लॉस। यहाँ पे लीकेज लॉसेस ज़्यादा है। ओके, इट हैज़ अ लेसर एफिशिएंसी एंड आर सुटेबल फॉर द स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट, इसकी एफिशिएंसी कम है और छोटे पावर प्लांट में समझो कि मैन्युफैक्चरिंग करना डिफिकल्ट है, और समझो कि कम प्रेशर ड्रॉप के लिए समझो कि कम एफिशिएंसी वाला है एज कंपेयर टू, इट हैज अ हायर एफिशिएंसी एंड सुटेबल फॉर द मीडियम एंड हाई पावर रिक्वायरमेंट। जहाँ पे मीडियम और हाई पावर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये सिस्टम जो रिएक्शन टर्बाइन है वो ज़्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू इम्पल्स टर्बाइन। यानी हम लोगों ने पूरा का पूरा कंपेरिजन देख लिया कैसे इम्पल्स और रिएक्शन टर्बाइन पूरी बात करते हैं। ओके, तो अभी समझो कि हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो है वो है कंट्रोलिंग कंपाउंड, जो कंट्रोलिंग जो है उसके बारे में कि कैसे हम यहाँ पे टर्बाइन को समझो कि वो कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको बोलते हैं नोजल कंट्रोल, गवर्निंग। ओके, तो गवर्निंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, तो पूरी की पूरी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्निंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन। ओके, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गवर्निंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन। ओके, तो हमारे पास करीबन 5 टाइप्स ऑफ गवर्निंग सिस्टम है। ओके, तो वो गवर्निंग सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू फ्रेंड्स।